हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की जीके जीएस की सीरीज को हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ फर्स्ट स्टेट टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। तो बात हो रही है कि फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व की कौन से स्टेट ने इसको सेटअप किया है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु, नन ऑफ दिस, केरला, उड़ीसा। तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु में ही अभी फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को सेटअप किया गया है। और बात यहाँ पे एक टर्म है डुगोंग, तो ये होता क्या है, तो ये एक तरह फिश, ये एक फिश की तरह होता है और ये काऊ की तरह भी होता है देखने में, और इसको सी काऊ बोला जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि डुगोंग और सी काऊ दोनों सेम होता है। और बेसिकली ना ये पाया जाता है मन्नार की खाड़ी में, यानी कि गल्फ ऑफ मन्नार में पाया जाता है। ये इंडिया का मैप है जिसमें कि तमिलनाडु यहाँ पर है और नीचे यहाँ श्रीलंका के बीच में यहाँ मन्नार की खाड़ी जाती है। ठीक है, तो यहीं पर डुगोंग पाया जाता है और तमिलनाडु ने ही अभी फिलहाल फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व सेटअप कर लिया है। ठीक है, इमेज के थ्रू देख लेते हैं। ये है डुगोंग की इमेज, आप जिसको देख सकते हैं। देखो ये फिश की तरह है और इसको सी काव कहा जाता है क्योंकि ये आगे से थोड़ा सा काव की तरह भी लगता है देखने में। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व ये सेटअप किया गया है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसरोज फर्स्ट लॉन्च मिशन ऑफ 2022 वॉज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च व्हीकल। बात हो रही है इसरो के फर्स्ट लॉन्च मिशन 2022 की। तो इसमें कौन सा लॉन्च व्हीकल, तो इसरो का जो फर्स्ट लॉन्च मिशन है ना 2022 का, इसको कौन से व्हीकल, लॉन्च व्हीकल के थ्रू डन किया गया है। ऑप्शन है हमारा PSLV C-50, PSLV C-51, PSLV C-52, PSLV C-55। तो देखो हमारा जो आंसर हो जाएगा ना वो PSLV C-52 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात हो रही है PSLV C-52। तो PSLV बेसिकली होता क्या है, कई बार ये फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो PSLV C-52 के तहत ही ना इसरो का जो फर्स्ट लॉन्च मिशन है इसको डन पूरा किया गया है। और इसमें एक टर्म आपको याद रखने की ज़रूरत यह है कि इसमें ना एक राडार इमेजिंग सैटेलाइट भी था। मैं यहाँ लिखती हूँ राडार इमेजिंग सैटेलाइट, इसका नाम था EOS-04। तो आपको ये याद रखना है EOS-04, ये जो राडार इमेजिंग सैटेलाइट है ये हमारा संबंधित है PSLV C-52 से ही। ठीक है, और EOS में भी EOS की फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं, ये है हमारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे बात हुई इसरो की, तो इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में हो जाएगा, बेंगलोर कर्नाटक। इसके चेयरमैन है वर्तमान में S सोमनाथ। और इसरो एस्टेब्लिश किया गया था 15 अगस्त 1969 में। यहाँ लिख देती हूँ मैं 15 अगस्त 1969 में। तो जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट है आप ये सारे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। बात हो रही है यहाँ पे हरिप्रसाद चौरसिया की, वो कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है। तो ऑप्शन है शहनाई, बांसुरी, सरोद, तबला। तो हमारा आंसर हो जाएगा बांसुरी। और याद रखना ईजी है, देखो हरिप्रसाद चौरसिया में एक वर्ड आ रहा हरि, हरि का मतलब भगवान कृष्ण होते हैं, है ना। एक अगर हम जनरली मीनिंग निकाले तो जो भगवान कृष्ण है वो भी बांसुरी बजाते थे। ठीक है, तो आप ऐसा रिलेट करके आप याद रख सकते हैं कि हरिप्रसाद चौरसिया संबंधित है हमारे बांसुरी वादक से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से पास होती है। ऑप्शन है झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। हमारा देखो सही आंसर हो जाएगा झारखंड। बाकी इन स्टेट से ये पास नहीं होती है। और इसकी एक ट्रिक भी है जिसके थ्रू आप याद रख सकते हैं। हालांकि बहुत से बच्चों को ये ट्रिक पता होगी, मैं फिर भी बता देती हूँ क्योंकि इस ट्रिक के थ्रू याद रखना इजी है। मैं यह सबको आपको समझाती हूँ। तो देखो हमारी जो ट्रिक है ये मिज़ोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झार से हमें पूरा याद रखना झारखंड। ठीक है, तो टोटल 8 ऐसे स्टेट है जहाँ से कर्क रेखा पास होती है। देखो यहाँ पे हमने काउंट कर लेते हैं, ये 1
2 3 4 5 6 7 और ये झार से पूरा झारखंड 8। तो आपको ये याद रखना है। थोड़ा सा मैप के थ्रू भी देख लेते हैं। देखो ये हमारा भारत के बीचों बीच से जा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, और यहाँ पे जो भी मैंने आपको स्टेट बताए हैं ये सभी से पास होते हुए जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान अपॉइंटेड अ स्पेशल आर्मी टू प्रोटेक्ट बाउंड्रीज ऑफ एम्पायर। तो बात हो रही है ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने कि एक स्पेशल आर्मी को अपॉइंट किया था उस अपने बाउंड्रीज प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ एम्पायर, एम्पायर की बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन मोहम्मद, बलवन, अलाउद्दीन खिलजी। तो देखो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ये रहा अलाउद्दीन खिलजी। तो इन्होंने एक स्पेशल आर्मी को अपॉइंट किया था। तो अब देखो यहाँ पे टर्म है अलाउद्दीन खिलजी, और इसके बारे में अगर हम कुछ बात करें तो ये खिलजी वंश के दूसरे संस्थापक थे, सॉरी दूसरे शासक थे। तो देखो ये दूसरे शासक थे। तो पहले कौन थे? तो पहले थे इनके ही चाचा जी थे, वो ये थे जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, और क्या याद रख सकते हैं यहाँ से? आप ऐसे याद रखिए कि ये खिलजी वंश के दूसरे संस्थापक थे अलाउद्दीन खिलजी, और पहले थे इनके ही चाचा जी जलालुद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन का असली नाम ये याद रखिए आप, इनका असली नाम था जूना खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वर द फर्स्ट किंग टू इशू द लार्जेस्ट होर्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। तो यहाँ पे बात हो रही है कि पहला वो किंग कौन था जिसने कि बहुत सारे सोने के सिक्के को इशू किया था भारत में। तो ऑप्शन है हमारा मौर्याज, इंडो ग्रीक्स, गुप्तास, कुशान्स। तो देखो हमारा कुशान, एक मिनट, कुशान हमारा आंसर सही हो जाएगा। इन्होंने काफ़ी मात्रा में सोने के सिक्के और कुछ कॉपर के सिक्के भी इन्होंने चलाए थे। ठीक है, और कुशान वंश का संस्थापक था कुजुल कडफिशेश, ये भी याद रखिए, कुजुल कडफिशेश। और इनके में कुछ इन्होंने बेसिकली ना 3 तरह के सोने के सिक्के चलाए थे, जो कि कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये 3 तरह के सोने के सिक्के कौन से थे, मैं यहाँ पे लिख के आपको बताती हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला था ये डबल दिनार, डबल दिनार। दूसरा था दिनारा, और तीसरा था क्वार्टर दिनार, क्वार्टर दिनार। ठीक है, तो ये तीनों सिक्कों के नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु दर्शन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। तो सिंधु दर्शन फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन है धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, लद्दाख। हमारा आंसर हो जाएगा लद्दाख में। ठीक है, अब देखो सिंधु दर्शन ये जो फेस्टिवल है इसमें बेसिकली क्या होता है कि यहाँ के जो लोग हैं ना, लद्दाख के लोग, वो सिंधु नदी के पास जाकर सिंधु नदी की पूजा करते हैं और अपनी कहीं मतलब सभ्यता को वो दर्शाते हैं। और सिंधु दर्शन फेस्टिवल ये 3 डेज का फेस्टिवल होता है। अच्छा, लद्दाख से कुछ एक्स्ट्रा फेस्टिवल की को रिलेट करें जो पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये हमारा हो जाएगा हेमिस फेस्टिवल, बुराई पर अच्छाई की जीत वाला है ना, और एक है लोसर फेस्टिवल। ये दोनों याद रखिए, हेमिस और लोसर फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 13th एडिशन ऑफ इंडिया एंड डैश जॉइंट एक्सरसाइज वज्र प्रहार कल्मिनेटेड एट बगलोह इन हिमाचल प्रदेश इन 2022। बात यहाँ पे हो रही है एक एक्सरसाइज की जिसका नाम है वज्र प्रहार। तो ये इंडिया और किसके बीच की एक्सरसाइज है? इजी क्वेश्चन है वैसे तो ये इंडिया और ऑप्शन में यूएसए में बता ही देती हूँ। तो इंडिया और ये यूएसए के बीच की एक्सरसाइज है। अच्छा, अगर हमने ये जाना कि जो वज्र प्रहार है वो इंडिया और अमेरिका के बीच की एक्सरसाइज है, इसके अलावा और कौन कौन सी एक्सरसाइज है इनके बीच में? तो यहाँ पे देखो मैं लिख देती हूँ या मैं बोल देती हूँ, युद्धाभ्यास, इसका नाम ही युद्धाभ्यास है, एक एक्सरसाइज है जो भारत और अमेरिका के बीच में है।
तो युद्धाभ्यास पहला हो जाएगा, दूसरा हमारा वज्र प्रहारी हो जाएगा जो कि हमने यहीं से ले लिया, तीसरा हमारा हो जाएगा कोप इंडिया, और एक है हमारा मालाबार अभ्यास। ठीक है, तो ये 4 एक्सरसाइज आप याद रखेंगे भारत और अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। तो बात हो रही है यहाँ पे कौन से एक्ट के तहत कलकत्ता में ना एक सुप्रीम कोर्ट की को एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ऑप्शन है द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो देखो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके तहत ही ना कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, और ये बना था 26 जनवरी 1774 में। देखो लाया तो गया एक्ट के थ्रू 1773 एक्ट के तहत, और ये बना था 1774 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक। ऑप्शन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, क्रेडिट क्रिएशन, एजेंसी फंक्शन, ऑल ऑफ दिस। तो देखो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो बात यहाँ एक टर्म है यहाँ पे कमर्शियल बैंक। तो बेसिकली ये होता क्या है, तो ये कमर्शियल बैंक उन बैंक्स को कहते हैं जो मनी डिपॉजिट वगैरह करते हैं और बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा मतलब लोन वगैरह भी दे देते हैं। हालांकि देखो मनी डिपॉजिट तो हम सारे ही बैंक में करते हैं, बट ये है कि यहाँ से हमें कमर्शियल बैंक से काफ़ी अच्छे बिजनेस वगैरह करने के लिए काफ़ी अच्छे लोन मिल जाते हैं। ठीक है, और कमर्शियल बैंक के मैं कुछ एग्जांपल जैसे आपको बता दूँ, SBI बैंक हो गया, PNB बैंक हो गया, और जैसे ICICI बैंक हो गया, और यूनियन बैंक हो गया। मतलब ये सारे हमारे हो जाएंगे कमर्शियल बैंक। ठीक है, और एक लाइन आपको और याद रखने की ज़रूरत है, सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है SBI। ठीक है, ये याद रखेंगे आप, सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डे। बात हो रही है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा दिवस की। तो कब मनाया जाता है अहिंसा दिवस? ऑप्शन है 23 मार्च, 10 दिसंबर, 30 जनवरी, 2 अक्टूबर। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर को हर साल अहिंसा दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर में, और इसी दिन के तहत इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस हर साल मनाया जाता है। ठीक है, और बेसिकली अहिंसा दिवस मनाने का मतलब यही है कि किसी के साथ हमें हिंसा नहीं करना है, मारकाट नहीं करना है, और देश में शांति बनाए रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग आर्टिकल्स। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल है 24, 51A, 36, 41। तो आंसर हमारा हो जाएगा 51A के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य को बताया गया है। और हमारे जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये रूस यानी कि सोवियत संघ से लिया गया है, और टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, यहाँ लिख देती, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विटामिन डेफिशिएंसी डिसीज। तो इसमें से कौन सा ऐसा रोग है जो विटामिन की कमी से नहीं होता है? ऑप्शन है रिकेटस, फ्लोरोसिस, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा फ्लोरोसिस। तो ये फ्लोरोसिस जो है ना, ये हमारा किसी भी विटामिन की कमी से नहीं होता है, बल्कि ये फ्लोरीन की अधिकता से होता है। फ्लोरीन हमने सुना है ना, फ्लोरीन या फिर फ्लोराइड, तो इसकी अधिक मात्रा लेने से हमें फ्लोरोसिस हो जाता है। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ फ्लोराइड। ठीक है, अब देखो बेसिकली ना होता क्या है, जैसे हम आजकल RO वगैरह का पानी पीते हैं फिल्टर करके, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले हम जो डायरेक्ट नल से पानी आता था ना, तो हम वही पानी पिया करते थे, जो भूमिगत पानी होता है, जो बिल्कुल अर्थ के अंदर से आता है। तो क्या होता है कि जब हम वो पानी पीते हैं ना, तो जो वो पानी होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लोरीन पाया जाता है, और उसकी अधिक मात्रा लेने से, क्योंकि देखो पानी तो हम कुछ खाए ना खाए, पानी हम जरूर पीते हैं।
तो क्या होता है, उस वाटर में जो फ्लोरीन होता है ना, उसकी वजह से हमारे दांत पे पीलापन हो जाता है, कई बार कालापन हो जाता है, कई बार हमारे इस मुंह से स्मेल वगैरह भी आती है। तो देखा जाए तो ये किसी विटामिन की कमी से नहीं हो रहा, ये फ्लोरीन की अधिकता से हो रहा है, जो कि पानी में होता है। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा करेक्ट, फ्लोरोसिस। ठीक है, बाकी जो रिकेटस है, स्कर्वी है, नाइट ब्लाइंडनेस, तो ये सारे ही हमारे विटामिन की कमी से होता है। जैसे रिकेटस हो गया विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी हो गया विटामिन सी, और नाइट ब्लाइंडनेस हो गया हमारा ये रतौंधी जिसको बोलते हैं ना, विटामिन ए की कमी से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्लेसेस इन द साउथर्न स्लोप्स ऑफ खासी हिल्स रिसीव्स एन एवरेज ऑफ 12,000 mm ऑफ रेनफॉल पर ईयर। बात हो रही है कि कहाँ पर एवरेज 12,000 पर mm रेनफॉल होता है हर साल। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा मिलेम, मेरंग, मासिनराम, नोंगस्टोइन। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मासिनराम। ठीक है, मासिनराम कहाँ है? ये मेघालय में है, और यहीं पर हम पढ़ते हैं ना गारो, खासी, जयंता की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो मासिनराम में ही सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और ये यहाँ पे के आसपास ही ना गारो हिल्स भी है। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि मासिनराम में सबसे अधिक बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स आर फायर अल्टार्स फाउंड। बात हो रही है कि कौन से हड़प्पा साइट में फायर अल्टार्स पाए गए हैं। तो ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी। आंसर है हमारा कालीबंगन या कालीबंगा कह सकते हैं। तो यहीं पर फायर अल्टार्स पाए गए। फायर अल्टार्स अब क्या होते हैं, तो जैसे यज्ञ वेदी हम बोलते हैं ना हिंदी में, यज्ञ वेदी, अग्निवेदी, मतलब यज्ञ से रिलेटेड है ये कुछ। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा हमारा पाया गया है कालीबंगा में। अब ये कालीबंगा कहाँ है, तो ये है हमारा राजस्थान में। और फायर अल्टार्स एक जगह से और पाया गया है, ये पाया गया है लोथल से, ये भी याद रखिए आप। और लोथल कहाँ, ये गुजरात में है। देखो राजस्थान और गुजरात ये दोनों पास पास में ही है, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है ना कि जो चीज़ें राजस्थान में पाई गई है वो लोथल में भी पाई गई हो। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो फायर अल्टार से कालीबंगा में पाया गया है, कालीबंगा राजस्थान में है, और कालीबंगा का बेसिकली मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ, और ये लोथल में भी पाया गया है। लोथल हमारा ये गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द गांधी इरविन पैक्ट वॉज एसोसिएटेड टू विच मूवमेंट ऑफ इंडिया। बात हो रही है गांधी इरविन पैक्ट यानी कि गांधी इरविन समझौता कौन से मूवमेंट से एसोसिएटेड था। ऑप्शन है रोल एट सिविल डिसओबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन, क्वाइट इंडिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा सिविल डिसओबीडियंस। ठीक है, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, अब देखो क्या हुआ था ना, गांधी जी और लॉर्ड इरविन जी, इनके बीच में ना कुछ समझौता हुआ था, और मतलब कुछ शर्तें वगैरह रखी गई थी। जैसे कुछ शर्तें मैं बता देती हूँ। पहला शर्त था जैसे कि नमक पर लगने वाला जो टैक्स है उसको हटाना, और नमक सत्याग्रह को वापस ले लेना। ठीक है, और कुछ और जैसे कि एक ये भी था कि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ है ना उसमें भाग लेना। तो मतलब गांधी इरविन पैक्ट के तहत ना कुछ समझौते वगैरह रखे गए थे और कुछ शर्तें वगैरह, और यही हमारा एसोसिएटेड था सिविल डिसओबीडियंस से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉपुलर प्लेबैक सिंगर डैश हैज़ पास्ड अवे इन मई 2022। ऑप्शन है कृष्ण कुमार कुन्नत, अमीर बाई कर्नाटकी, अमृता सुरेश, अभिरामी सुरेश। हमारा आंसर है ये कृष्ण कुमार कुन्नत। तो अगर मैं इनकी बात करूँ ना 2022 की, तो अपने ये लाइव परफॉर्मेंस के बाद ही मतलब कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि ये उसी टाइम उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, और ये कलकत्ता में ही अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे। देखो ये है कृष्ण कुमार कुन्नत। परफॉर्मेंस के बाद ही अचानक से इनको थोड़ा सा दर्द वगैरह हुआ, और उसके बाद जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने कहा कि अब अभी जिंदा नहीं है, मतलब ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था। सिर्फ आपको याद रखना है कृष्ण कुमार कुन्नत नेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In which of the following years did the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwell on how independent? इतना नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे बात हो रही है कराची सेशन की। ठीक है, तो कराची सेशन ये हुआ कब था? ऑप्शन है 1928, 1931, 1945, 1946। तो हमारा जो कराची सेशन हुआ था ये 1931 में हुआ था। ठीक है, और इस सेशन की मैं यहाँ लिखती हूँ कराची सेशन। इस सेशन की अध्यक्षता की थी सरदार पटेल ने।
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और एक चीज़ याद रखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है गुजरात के केवड़िया में, 182 मीटर लंबी है ये इसकी आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसको कहते हैं 182 मीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज स्कर्वी डिसीज। तो कौन से विटामिन की कमी से हमारा स्कर्वी डिसीज हो जाता है। मैंने पहले भी बताया, ऐसा एक रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ठीक है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन के, विटामिन सी। तो स्कर्वी रोग जो होता है वो हमारा विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। तो अगर विटामिन सी की कमी है और हम चाहते हैं कि विटामिन सी की कमी ना हो, तो हम इसके लिए आंवला और मौसमी, ऑरेंजेस वगैरह ये सब और कुछ मतलब खट्टी चीज़ें ये सब खा के हम इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के क्लासिकल डांस की बात हो रही है। ऑप्शन है भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम। आंसर हमारा हो जाएगा भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। और क्लासिकल डांस की टोटल संख्या है 8, ठीक है, 8 क्लासिकल डांस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो थैंक यू सो मच, हमने 20 क्वेश्चन की सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया है। आपको ये सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।